Hi, my dear children. How are you all? Hope to see you all, lovely children, in fit and healthy conditions. Welcome to the new session of your Hindi class. I, Miss Harinder Sohal, is your Hindi teacher for this academic session 2021-22. Before starting with the studies, I would like to give you some important information regarding your exams for the whole session. Same like last academic year, this time also your exams have been divided into 4 parts, that is first unit test, first term, second unit test, second term, means final exams. So let's start with the first unit test syllabus. But before starting, I will introduce you all with first unit test syllabus. Okay, so this is your first unit test syllabus. Class 3 syllabus for unit test 1 to be held in May. पाठ 1 हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये बेटा कविता है। पाठ 2 मैं क्या बनूं, ये चित्रकथा है और इसमें ग्रामर पोर्शन भी है, व्याकरण, संज्ञा की परिभाषा और भेद, निबंध मेरा घर, पत्र अवकाश हेतु। तो समझ में आ गया आपके ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट का सिलेबस। पाठ 1 है, पाठ 2 है और व्याकरण में संज्ञा की परिभाषा और भेद है, निबंध में मेरा घर है और पत्र में अवकाश हेतु है। बेटा ये जैसे मैम ने लिखा है ना, वैसे ही आपने जब आपका लेसन खत्म हो जाएगा, ये सेशन खत्म हो जाएगा और आपकी व्हाट्सएप में सारा काम मैं जब भेजूंगी बेटा, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट पेज पे सिलेबस लिखना है। ठीक है बेटा, सिलेबस लिखने से फिर आपको एक ध्यान रहेगा कि हमें क्या फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम ये जो पार्ट 1 है हम नन्हे नन्हे बच्चे, इसकी हम रीडिंग करेंगे और साथ में मैं इसके बारे में आपको लेसन के बारे में अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, ये देखो बेटा, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये देखो, पहले बेटा मैं रीडिंग करती हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाती हूँ। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपना ताकत को तोलेंगे। अपनी जननी की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। बेटा ये आपकी एक कविता है जो सोहनलाल द्विवेदी, इसके कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। बेटा इसका नाम याद कर लेना, आपको एग्जाम में 1 वर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैम ने अंडरलाइन किया ना, आप भी ऐसे कर लेना। और ये देखो बेटा, मैं फिर से ये स्टार्ट कर रही हूँ और आपको इसके बारे में समझाती जाऊंगी। बड़ी सिंपल सी इजी सी कविता है ये, आपने इसको अच्छे से घर में बाद में इसको लर्न करना है बेटा। ठीक है, लर्न करके आपने अपने भाई बहन या आपके मम्मी पापा उनको सुनाना है, ये कविता आपने लर्न करनी है। ठीक है, तो पाठ 1 हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इस पहले मैं समझाती हूँ आपको। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, बेटा हम छोटे छोटे बच्चे हैं। जो ये कवि है ये बच्चों के बारे में बोल रहा है, मतलब आप लोग भी तो आपके बारे में ये कविता है, तो आप लोग क्या कह रहे हो? हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। हम छोटी उम्र के कच्चे हैं, मतलब बहुत छोटे हैं अभी, बहुत ही नादान हैं। हम इनोसेंट हैं, बहुत छोटे हैं अभी, कोमल हैं बिल्कुल। पर अपनी धुन के सच्चे हैं, पर अपनी धुन के, पर अपनी लगन के, अपनी धुन के जो हम सोच लेते हैं वो हम करके दिखाते हैं और बिल्कुल हम सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे। जननी क्या बेटा? ये हमारी भारत भूमि, जिस भूमि यहाँ जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जो हमारी धरती है जिसमें पैदा हुए हैं। जननी क्या होती है बेटा? जननी का एक तरह से मतलब माँ होता है बेटा। तो जननी है ये जो हमारी धरती है, हम इसकी जय जय गाएंगे। ठीक है, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। भारत की ध्वजा मतलब भारत का जो तिरंगा है उसको हम ऊपर बिल्कुल लेके जाएंगे। हम इतने अच्छे काम करेंगे कि पूरे संसार में हमारा जो ध्वजा है, हमारा भारत का नाम रोशन होगा, तो हम अपनी ध्वजा उड़ाएंगे। अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे। पथ मतलब रास्ता, जिस रास्ते में हम बढ़ रहे हैं। हम किस रास्ते में बढ़ेंगे? हम सच्चाई के, ईमानदारी के रास्ते पर बढ़ेंगे और हम कभी उस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे। जो हमने प्रण किया है, जो वादा हम करेंगे अपने देश की रक्षा का, उसको कभी हम नहीं तोड़ेंगे।
हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम बिल्कुल हिम्मत से, बहुत हिम्मत से हम नाता जोड़ेंगे, हम हिम्मत वाले बनेंगे, हम वीर बनेंगे। ठीक है। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, हिमगिरी मतलब हिमालय पर, हम बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, वहां जाके हम अपने देश का झंडा लगाएंगे। ठीक है। हम भय से कभी ना डोलेंगे, भय मतलब डर, हम कभी डर से कभी ना डोलेंगे, हम कभी डरेंगे नहीं। हम अगर सच्चाई के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं तो हम कभी नहीं डरेंगे, हम कभी नहीं उस रास्ते से हटेंगे। अपनी ताकत को तोलेंगे, अपनी ताकत को और बढ़ाएंगे और ऊंचा करेंगे। जननी की जय जय बोलेंगे, हम भारत भूमि की, जिसमें हम पैदा हुए हैं, जननी हमारी माँ है, ये भारत भूमि, इसकी जय जय बोलेंगे। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, अपना सिर, जब अपना जो हमारा सर है ये हम अपने देश के लिए, हम देश के लिए इसको सर भेंट चढ़ाएंगे। जब दुश्मन हम पे हमला करेगा तो हम पीछे कभी नहीं हटेंगे, हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे, हम अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, भारत के झंडे को हम इतने अच्छे काम करेंगे कि बिल्कुल ऊपर लेकर जाएंगे। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया, ये कविता आपने अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है। इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं और इसमें क्या संदेश मिल रहा है, देश प्रेम अमूल्य है, इसका संदेश भी है। ये संदेश भी हमने अंडरलाइन किया, इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। इससे जो संदेश है वो है देश प्रेम अमूल्य है, मतलब जो हमारा देश प्रेम है, देश के लिए जो प्रेम है वो अमूल्य है, वो हम खरीद नहीं सकते, वो कभी, वो कोई ये नहीं कि हम किसी दुकान से जाके खरीद सकते हैं, वो हमें खुद कमाना है। देश प्रेम, हमने देश के साथ प्रेम करना है, अमूल्य है बिल्कुल, उसकी हम किसी से कोई तुलना नहीं कर सकते, सबसे मूल्यवान है वो। ठीक है। तो ये आपका जो कविता है यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये पेज 10 था। उसके बाद हम इस पेज पे देखिए बेटा, ओपन पेज 11, इसमें हम इसके शब्दार्थ करेंगे। बेटा ये मैंने बुक में ही लिखे हुए हैं, आपने यहाँ से लर्न कर लेने हैं और अपनी रफ कॉपी में इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर सबसे पहले लर्न लिखो, फिर देखो। सबसे फर्स्ट वन, नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे, प्रण शपथ प्रतिज्ञा, इसमें से कोई भी आप एक याद कर सकते हैं। जननी क्या है, माँ। भय मतलब डर, पथ रास्ता, धुन लगन, हिमगिरी पर्वत, ताकत शक्ति, नादान नासमझ, नाता रिश्ता, ध्वजा झंडा, हिम्मत साहस। तो बेटा ये आपके शब्दार्थ हैं जिनको आपने अच्छे से लेसन खत्म होने के बाद लर्न करना है। और आपके फर्स्ट यूनिट जो है मई में है, तो आपने टाइम अपना बिल्कुल भी समय जो है बर्बाद नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। आपने साथ साथ में पूरी अपनी पढ़ाई रखनी है, रेगुलर रहना है। हिंदी में बेटा ऐसे नहीं है कि लर्न करके या स्पेलिंग सुना के हो जाएगा, ये इसमें मात्राएं होती हैं जो आपको लिखकर ही प्रैक्टिस में अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं। तो साथ साथ में यहाँ से आपने पहले ये कविता को लर्न करो, कवि का नाम लर्न करो, संदेश लर्न करो, और उसके बाद ये शब्दार्थ अच्छे से लर्न करो। तो बेटा यहाँ इसी के साथ ये वाला वीडियो है, यहाँ पर ये सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बुक एक्सरसाइजेज और आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, तो आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।